ये व्लॉग मेरे एडिटर में पिछले 2 महीनों से पड़ा हुआ है और मैं इसे आधा-अधूरा एडिट करके कई बार छोड़ चुकी हूँ और कभी सोचती हूँ इसे पोस्ट करूँ, कभी सोचती हूँ पोस्ट ना करूँ। देन फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे पोस्ट करती हूँ। ये मंथ मई का था और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। नेक्स्ट मंथ मेरे जून में एग्ज़ाम थे, तो उसकी काफ़ी टेंशन मुझे चल रही थी। उसी दौरान मैंने अपनी कुछ अलमारी साफ़ करी थी, जिसमें मैंने बहुत सारा अपना पुराना स्कूल और कॉलेज का सामान, कुछ पुराना स्टफ़ हमेशा मैं रखती हूँ जस्ट फॉर द मेमोरी। उसमें मुझे बहुत सारा पुराना सामान मिला अपना, कुछ फेयरवेल की मेमोरीज़ थी, पुराना कॉलेज का आईडी कार्ड, पुराने फ़ोन, सिम कार्ड, इवन क्रैक्स में जो छोटे-छोटे गिफ्ट्स वगैरह भी निकलते हैं, उनको तक मैं स्टोर करके रख लेती थी क्योंकि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ इन सारे सामान से जुड़ी हुई है। जब भी मैं इस तरह के अपने पुराने स्टफ्स को देखती हूँ, तो मुझे हमेशा बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ दिमाग में आती हैं। कब, कैसे, कहाँ हमें क्या मिला था, कैसे वो हुआ था, उस वक़्त की जो यादें हैं, वो पूरे दिमाग में घूमने लगती हैं। इस वक़्त मेरे पास बहुत सारे पीआर पैकेट्स भी हो गए हैं, तो उनको देख के मुझे ये भी याद आता है कि कब मुझे कौन-सा पहला पीआर पैकेट मिला था, कैसे मिला था, कैसे मैंने कोलैबोरेशन वगैरह स्टार्ट किया था। पीआर पैकेट और कोलैबोरेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने धीरे-धीरे खुद से ही सीखा है। मुझे बताने के लिए भी कोई नहीं था और जिस वक़्त मैं यूट्यूब पर एक्टिव हुई थी, उस वक़्त इन सब के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ये सब किया जाता है क्योंकि एक-एक स्टेप मैंने खुद से सीखा है। अब जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे कोई भी स्ट्रगल याद नहीं आता है कि उस समय में मैं कितना स्ट्रगल कर रही थी या मुझे कितने ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़े थे। इसलिए अब मुझे रियलाइज़ होता है कि हमारा जो माइंड है, वो हमेशा जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, उन्हें ही स्टोर करके रखता है, किसी भी सामान को जब आप देखते हो या किसी प्लेस पर जब आप जाते हो। लेकिन उसके रिगार्डिंग जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं, दिमाग अपने आप उसे धीरे-धीरे इरेज़ करता जाता है। मुझे नहीं पता ये साइकोलॉजिकल कितना सही है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मई में लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग स्टार्ट थी और लखनऊ में वोटिंग आई थिंक 5वें चरण में हुई थी और जब से मैं 18 की हुई हूँ मेरा वोटर कार्ड बन गया था और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं वोट ज़रूर देती हूँ और सबसे गुजारिश भी करती हूँ कि वोट आप ज़रूर दें क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अपना वोट दे दिया है, आप लोग भी अपना वोट ज़रूर दीजिए। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। घर में बहुत काम होते हैं, आपकी जॉब पे बहुत काम होते हैं, तो आप गर्मी, बारिश और सर्दी का एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। वैसे ये आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सिर्फ एक काम है कि हम वोट दे सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छी और बेहतर लाइफ जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हमें तो बस एक छोटा सा काम करना है, 5 मिनट के लिए किसी पास के पोलिंग बूथ में जाना है और 5 मिनट में वोट दे के घर आना है। तो ये काम ज़रूर करें। रंग दे बसंती का बहुत ही फेमस डायलॉग है, कोई भी देश परफेक्ट होता नहीं, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और हम एक वोट दे के अपने देश को परफेक्ट बना सकते हैं। तो वोट ज़रूर दें। जून में मेरे एग्ज़ाम थे, इसलिए मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाले 1 से 2 महीने में लाइफ में इतने बड़े चेंजेस होंगे कि मुझे अपने ये एग्ज़ाम छोड़ने भी पड़ सकते हैं और मुझे छोड़ने पड़े। आने वाले महीनों में कुछ काफ़ी बड़े बदलाव हुए, जो कि बिल्कुल सडन थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई कही है, "कोई वही जो राम रचि राखा", यानी बहुत कुछ ऐसा है जो हम प्लान नहीं करते हैं, वो ईश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है, इसलिए उसका होना तय है।